लास्ट लेक्चर्स में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था वो हमने क्या डिस्कस किया था कि टेंशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता था, जो लास्ट लेक्चर से पहले हमें क्या पता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तुम ध्यान दोगे तो 6 या 7 नंबर लेक्चर्स में मैंने टेंशन के बारे में आपको ये बताया था कि टेंशन के पास जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग मासलेस होता है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यूज क्या हो जाती है, कांस्टेंट। बट अगर उस स्ट्रिंग के पास मास होता है तो टेंशन वेरी करने लगता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग सूडो फोर्स यूज करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी सी एक बात मैं आपको ये बताऊं कि बेटा अब हम, मैंने पहले भी बोला था कि अब हम एंट्री कर चुके हैं जेई के सिलेबस की ओर, ठीक है। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉ को। इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा है कि जैसे आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता था, ठीक है। वहां से हमने इस पूरे सेक्शन को स्टार्ट किया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अब आईआईटी में एंट्री कर चुके हो तुम, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द सूडो फोर्स, ठीक है। क्योंकि सूडो फोर्स बेसिकली आप मैं बात करूं तो सूडो फोर्स को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सूडो फोर्स, ठीक है। समझना इसको, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स, देखो सूडो फोर्स के बारे में अगर थोड़ा सा लॉजिकली समझो, पहले बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो सूडो, अगर तुम कभी भी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी खोल के बैठोगे तो सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मीन्स होता है झूठा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, झूठा, ठीक है। और उसको थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करने के लिए कहा जाता है इसमें इमेजिनरी फोर्स या काल्पनिक, ठीक है, जिसको हम एज्यूम करते हैं जिस तरह के फोर्स को, वो सूडो होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करो कि सूडो फोर्स जो है, ठीक है, सूडो फोर्स जो है ये मैं तुमको थोड़ा सा बताऊं तो ऐसे हम डिटेल अभी पूरा डिस्कस करेंगे। ये सूडो फोर्स हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये वर्क करता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। ये कहाँ वर्क करता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये टॉपिक्स है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो एक्सिलरेटिंग फ्रेम को बेटा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, उस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, कि सिचुएशन क्या है। देखो जैसे सपोज करो मेरे पास अ, ये समझो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। इसको लेके चलना, ये जो मैंने बनाया ये ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये ग्राउंड है और एक मूविंग ट्रॉली है, ठीक है। यहाँ ऐसे समझो ये बनाया मैंने, ये मूविंग ट्रॉली, क्लियर, ठीक है। इस ट्रॉली में ये व्हील है उसका, ठीक है, ये व्हील है, क्लियर। अब यहां समझो कि इसके पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। जिसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं, जिसका मास है m, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है जो इसी ट्रॉली में खड़ा है, ठीक है। एक पर्सन है जो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ओके, ठीक है। ये जो ट्रॉली है वो एक्सेलरेट कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, इज इट क्लियर, ठीक है। एक और ऑब्जर्वर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक और ऑब्जर्वर है मेरे पास,
इस तरह से, जो ग्राउंड पे रखा है, खड़ा है, ठीक है, क्लियर है। इसको मैं, अब समझना, इसको मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 2, और इसको मैं समझ रहा हूं ऑब्जर्वर, ठीक है, 1। क्लियर है, ये ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तुम ऑब्जर्वर 1 की ओर देखो। ऑब्जर्वर 1 भी क्या है, उसी ट्रॉली पे खड़ा है, जो ट्रॉली क्या हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर 1 जो है वो ब्लॉक को देखेगा, तो ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा, ब्लॉक के बारे में उसका सीन क्या होगा, वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है। बट ऑब्जर्वर 2 क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर 2 बोलेगा कि नहीं, ब्लॉक तो ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलो सिचुएशन लिख लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? देखना, दो लोगों के थिंकिंग को आपको देखना है, एक ऑब्जर्वर 1 क्या थिंक कर रहा है और एक ऑब्जर्वर 2 क्या थिंक कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर सिचुएशन बना लेते हैं, अगर मैंने ऐसा बोला, अ ब्लॉक, अ ब्लॉक of mass m, of mass m is kept on a trolley, is kept on a trolley, is kept on a trolley, देखना, is kept on a trolley and moving, and moving, and moving with trolley, and moving with trolley। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने यही सिचुएशन बनाया कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हमने कहाँ रखा है, ट्रॉली पे रखा है, और ट्रॉली भी, ट्रॉली मूविंग विथ, ऑन अ ट्रॉली एंड मूविंग विथ ट्रॉली, और ये जो ब्लॉक है मूव कर रहा है विथ ट्रॉली के साथ, ठीक है। अब देखो, मैंने तुमको ये बोला कि ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, कि ड्रॉ करना है हमको फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एज सीन फ्रॉम द ऑब्जर्वर 2, कि ऑब्जर्वर 2 क्या देख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं क्या, ड्रॉ द FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक as seen from observer 2, from observer 2, ठीक है, as seen from observer 2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ऑब्जर्वर 2 कहाँ खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को थिंक करना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, ये है मेरे पास ब्लॉक जो कि ट्रॉली पर है, ये है, ठीक है, इसको स्ट्रेट बना देते हैं, परफेक्ट रहेगा। देखो, अब मेरे पास जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कैसा है, देखो इसी तरह का है, जो कहां पर है, ट्रॉली पर, ठीक है। इसका मास देखना, इसका मास मेरे पास क्या है, m। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किसके कंडीशंस में, ध्यान रखोगे ऑलवेज, हम किसके कंडीशन में देख रहे हैं, ऑब्जर्वर 1 के। देखो यहाँ मैंने कंडीशन लिख रखा ऑब्जर्वर 1, तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगाएगा, बताओ, डाउनवर्ड जो लगेगा वो mg लगेगा, ग्रेविटेशन का फोर्स। इसके अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि सरफेस है ट्रॉली का, तो वो क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। मगर पर्सन को क्या दिख रहा है कि आगे की ओर ये एक्सेलरेट कर रहा है इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ट्रॉली भी आगे जा रहा है तो ये भी आगे जाएगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऐसे। तो कौन सा हॉरिजेंटल फोर्स है जो इसको आगे लेके जाएगा, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, कि ये जो ट्रॉली है, देखो ये जो ट्रॉली है, हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, एक एक टर्म्स में बेटा ध्यान देना, ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है ना।
तो ब्लॉक को अगर तुम सिस्टम बोल रहे हो तो ट्रॉली का ये जो सरफेस है, देखो मैं यहाँ पे बताऊं, ट्रॉली का ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है ना। ट्रॉली का ये सरफेस कैसा है, रफ है। जब ये रफ है तो इसके पास फ्रिक्शन होगा। और ये बात समझ, मैंने आपको बताया था स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन लेस होता है और रफ सरफेस क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो अगर इसके पास फ्रिक्शन है तो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे, तो वही फ्रिक्शन फोर्स। समझो, मैं थोड़ा सा हिंट यहाँ कर दूं कि जैसे ये देखो ये ट्रॉली का सरफेस है और यहाँ पर ये ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे, देखो ट्रॉली का जो सरफेस है ये पॉइंट और इसका ये जो सरफेस है यहाँ पे एक नॉर्मल, तो तुमको पता है कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो ट्रॉली है वो क्या करेगा, इसको रिलेटिवली ये आगे जा रहा है तो ये इसको पीछे अपोज करेगा, रुकने की कोशिश करेगा। और वही एक्शन रिएक्शन फोर्स, देखो ये फ्रिक्शन लगेगा, ये कौन लगा रहा है, ये ब्लॉक लगा रहा है किस पे, ट्रॉली के सरफेस पे। तो इस पॉइंट पर एक एक्शन रिएक्शन होगा जो कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे। तो उसी तरह इस डायरेक्शन में समझो, इस तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, इधर एक फ्रिक्शन लगेगा। और यही फ्रिक्शन जो होगा बॉडी को क्या करेगा, आगे की ओर एक्सेलरेट कराएगा। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ये बात समझ में आई। तो ये फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन होगा। बट हम क्या करेंगे, सराउंडिंग से सिस्टम को निकालेंगे। तो सिस्टम कौन है, मेरा ब्लॉक। तो ब्लॉक अगर सिस्टम है तो वहां पर कंडीशन ये बनेगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब तुमसे ये अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जैसे मैं यही लिख देता हूं, देखो अगर मैंने ऐसा पूछा तुमसे कि व्हाट is the magnitude, what is the magnitude of friction force, friction force, तो बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे, एफ आर इज इक्वल टू ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि देखो mg और नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है। अब ये फ्रिक्शन ही तो है जो इसको आगे ले जाएगा, जो किसको दिखेगा, ऑब्जर्वर टू को। देखो ये जो मैंने बोला ना, ये किसको दिखेगा, ऐसा होता क्योंकि ऑब्जर्वर टू को दिख रहा है ना कि आगे एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली फिजिक्स में तुमको बताना पड़ेगा क्यों हो रहा है ऐसा। तो तुम बोलोगे ना कि नहीं ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जो जिसके कारण ऑब्जर्वर टू को क्या दिख रहा है, ब्लॉक आगे की ओर जाता हुआ, ठीक है। क्लियर है ना। अब मैं तुमसे ये पूछूं, अब यहाँ पे देखो अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज सीन फ्रॉम ऑब्जर्वर वन, तो क्या बोलोगे बताओ। यहां अगर मैं ये तुमसे पूछ लूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक as seen as seen from observer फर्स्ट। अब बताओ क्या बोलोगे। तो देखो ऑब्जर्वर फर्स्ट के लिए बोलोगे तो ऑब्जर्वर फर्स्ट कहाँ है बेटा, देख ट्रॉली पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर फर्स्ट को अगर तुम ध्यान दो, ये जो तुम्हारा ऑब्जर्वर फर्स्ट है ये कहाँ बैठा हुआ है, ये तो ट्रॉली पे है। जब ट्रॉली पर है तो ये ट्रॉली, क्योंकि ये ट्रॉली भी एक्सेलरेशन से जा रहा है और उसी ट्रॉली पे ऑब्जर्वर वन भी है और ये ब्लॉक भी है। तो ये क्या बोल देगा, ऑब्जर्वर वन तो कहेगा कि ब्लॉक कहाँ है, रेस्ट में है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। आ रही है बात समझ में। तो ऑब्जर्वर फर्स्ट के पॉइंट से अगर हम सोचेंगे तो वो क्या कहेगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम ऑब्जर्वर फर्स्ट, तो वो क्या कहेगा, जीरो। वो तुरंत आंसर करेगा, वो कहेगा जीरो, क्योंकि मेरे को तो दिख रहा है कि वो रेस्ट में है, क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे समझना मेरी बात को कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर टू को क्या दिख रहा है, मोशन में। ऑब्जर्वर वन को क्या दिख रहा है, रेस्ट में है, ठीक है, वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझो, तो ऑब्जर्वर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिक्शन फोर्स गया कहाँ, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग रहा है, रफ सरफेस है। तो ऑब्जर्वर वन के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स गया कहाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशनली अगर बनाओ, ऐसे लिखे, अ फोर्स इज एक्टिंग, अ फोर्स इज एक्टिंग on the block in horizontal
horizontal direction, horizontal direction, but the block is not accelerating, is not accelerating in horizontal, in horizontal direction, in horizontal डायरेक्शन। अब चलो, अब मैं बोलूं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। ठीक है, क्लियर है। a force is acting on the block in horizontal direction but the block is not accelerating in horizontal direction, ऐसा क्यों। अब इसका क्या आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर अपने को करना है तो हम क्या सोचेंगे। ठीक है, आप भी थिंक करो। देखो मैंने क्या बोला, ये बोलना बहुत आसान होता है कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है सर, एक्सेलरेट फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो ट्रॉली पे रखे हुए लोगों को तो वो दिखेगा ही नहीं, तो मगर उसके अंदर फ्रिक्शन तो है, तो उसको नेग्लेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर यही चीज को समझना और सुनना। अब तुमको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ कि मैंने क्यों बोला ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। मतलब अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि दिस ऑब्जर्वेशन is taken, this observation is taken from accelerating frame, from accelerating frame। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ ले रहे हैं हम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ले रहे हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, और इसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम को, इसी को अपन क्या लिखते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आई बात समझ में कि अगर कभी भी तुम एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर बैठ के सोच रहे हो, मतलब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सोच रहे हो। ठीक है, जैसे तुम कोई कार में बैठे हो, अगर कार में बैठ के तुम उसके फिजिक्स को सोच रहे हो और कार आगे जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहीं भी तो वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। बट तुम कार को ग्राउंड के पे खड़े होके देख रहे हो कार को मूव करता हुआ, तो वो ग्राउंड फ्रेम है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखेगा। और एक चीज हमेशा याद रखोगे कि कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या है, न्यूटन्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ब्लॉक के पास फ्रिक्शन है और वो आगे मूव करना चाहिए, मगर वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, वहां पर ऐसा हो नहीं रहा, तो न्यूटन्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं हो पाता। ठीक है, न्यूटन्स लॉ तो कह रहा है कि नहीं एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है फ्रिक्शन है वहां, बट वो नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट रखो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट वैलिड, लिख लो अच्छा वर्ड है, नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अबाउट टू द टॉपिक, ठीक है, नॉट वैलिड है ना इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब टू द टॉपिक बात करो कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हमें क्या करना है, न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराना है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी फोर्स हम कंसिडर करते हैं जिसको सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट समझो, जैसे हम कह रहे हैं इफ वी वांट टू मेक, ठीक है, जो मैंने अभी आपको वर्डिंग में बताया, यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिख लो, इफ वी वांट टू मेक Newton's law of motion valid, the net force on the net force on the block should be zero,
should be 0, should be 0 as seen from observer first. How it is possible, how it is पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि देखो जो एग्जैक्ट है वो तो सिचुएशन वही रहना है, ठीक है, कि ब्लॉक रेस्ट में ही है, ठीक है ना। इफ वी वांट टू मेक अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी 0 एज सीन फ्रॉम ऑब्जर्वर 1। ये पॉसिबल कैसे होगा, ठीक है। अब देखो इसको पॉसिबल कर देते हैं कि कैसे होता है ये पॉसिबल, ठीक है। अब यहां मेरी बात को समझना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ वी अप्लाई a force m into a force m into a in the direction opposite to the motion, ठीक है, opposite to the motion of the observer, the net force on the block, the net force on the block is 0। देखो अब यहाँ पे समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से, ठीक है। जैसे देखो अब सिचुएशन क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास ब्लॉक। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे सोचेंगे, ये है ब्लॉक, ये है मास, ठीक है। यहाँ क्या लग रहा है नीचे, इस जगह बताओ mg, इधर क्या आया है मेरे पास नॉर्मल, इस डायरेक्शन में क्या था मेरे पास, बोलो फ्रिक्शन। कंफ्यूज हो जाओगे कि टेढ़ा कैसे है, ठीक है। यहाँ देखो इस जगह इस तरफ क्या लग रहा है मेरे पास नॉर्मल, ठीक है, ये फ्रिक्शन, ठीक है। अब जितना फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, और इसके कारण ये बॉडी ट्रॉली के साथ ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था, पंगा तो यही था कि एफ आर इज इक्वल टू एम ए है फ्रिक्शन का वैल्यू, मगर ऑब्जर्वर 1 को क्या दिख रहा है, ये रेस्ट में। तो अपने यहाँ पर करेंगे एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे सुडो फोर्स, जो हम ऐसा एज्यूम करते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए, इसको रेस्ट में रखने के लिए, ठीक इसके अपोजिट इक्वल, जितना आगे ये एक्सेलरेट कर रहा है उतना ही मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स, ठीक है, क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सूडो फोर्स। और ये रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे तुम, दिस फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, दिस फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, दिस रियल फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स, दिस इज कॉल्ड अ सूडो फोर्स। अब मेरी बात को समझो और थोड़ा ध्यान से एक एक स्टेप में समझना। देखो अभी क्या चल रहा था मेरे पास, ये mg लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया, देखो इस जगह क्या लगाया मैंने, नॉर्मल लगाया, ठीक है। ये mg को कौन बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल। अब ये फ्रिक्शन फोर्स तो था क्योंकि सरफेस और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन लग रहा था। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 जो इसके ट्रॉली में बैठा था, जो एक्सेलरेशन a से वो भी ट्रॉली के साथ चल रहा था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेस्ट में था। अब इस रेस्ट में है नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे, तो अपने कैसे इसको वैलिड कराए न्यूटन्स लॉ, क्योंकि न्यूटन्स हमेशा कहेगा नहीं सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लग रही है, अलग कहाँ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो भी है ब्लॉक एक्सेलरेट होना चाहिए, ऑब्जर्वर 1 को ऐसा दिखना चाहिए। तो वहां पर न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नया फोर्स
कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। और सूडो फोर्स लगाते ही अब ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। नॉर्मल को mg बैलेंस कर दिया, इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स बैलेंस कर दिया। अब बताओ, अब ये बोलोगे ना कि ये कहाँ है, रेस्ट में है, मतलब ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से भी फैक्ट है कि वो रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर 1 के हिसाब से भी, क्योंकि ब्लॉक तो एक्चुअल में रेस्ट में ही है। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं ना कि ऑब्जर्वर 1 जो देख रहा था उसका भी कहना सही था कि नहीं, जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, मतलब सॉरी ट्रॉली आगे बढ़ रहा है तो ब्लॉक भी जा रहा है, ऐसा ऑब्जर्वर कौन कह रहा था, 1 कह रहा था। और तो ऑब्जर्वर 2 ने क्या कहा कि नहीं, वो कह रहा है रेस्ट में। अब ये दोनों चीजें हमने वैलिड कर दी विद द हेल्प ऑफ क्या, सूडो फोर्स। ठीक है, तो अब आओ एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ सूडो फोर्स है क्या। अब अपने डिस्कस करेंगे क्या कि फाइनली एग्जैक्टली डिफिनेशन क्या है सूडो फोर्स का। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या डिस्कस करेंगे कि फाइनली डिफिनेशन क्या है मेरे पास सूडो फोर्स का। ठीक है, देखो सूडो फोर्स क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे बात लिखो सारी चीजें कि इट इज an imaginary force which is recognized only by a non inertial, ठीक है, by non inertial observation to explain the physical situation, to explain the physical situation according to Newton's law, according to न्यूटन्स लॉ। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। तो हम अब क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मतलब कौन सा, एफ सूडो। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू the product of mass m of the object, mass of the object and acceleration a of the frame of रेफरेंस। ठीक है ना, वो ट्रॉली का जो फ्रेम है उसको बोला जा रहा है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम ट्रॉली के फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स is opposite to the direction of acceleration, बट यहां ध्यान रखना एक चीज कि कभी भी हम सूडो फोर्स लगाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अपोजिट लगाते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखोगे, भूलना नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, एफ सूडो
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलोगे आप, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे तुम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जरवर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमेशा याद रखोगे। सूडो फोर्स के लिए हम क्या रखते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या रखना है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। क्लियर आई बात समझ में, अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर समझने में, ठीक है। क्लियर है बेटा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रही है कि क्या क्या करना है हमको, किस तरह से इसको फ्रेम में लाना है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, दैट मीन्स अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, सूडो फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस फोर्स, आप समझना मेरी बात को, हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज imaginary in the sense, in the sense that it it has it has that no no physical origin, नो फिजिकल ओरिजिन। देखो, नो फिजिकल ओरिजिन का मतलब ये तो एक्चुअल में इमेजिनरी फोर्स है। आपको ये जो बाय द सिचुएशन आपको न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए ये हम एज्यूम करते हैं, तो इसका कोई फिजिकल ओरिजिन होता ही नहीं कि नहीं ये तो होगा ही होगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। दैट इज दैट इज इट इज नॉट इट इज नॉट caused by one of the bases, by of one of the bases interaction in nature, इंटरैक्शन इन नेचर का मतलब बेटा वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या था, इंटरैक्शन था, वो नेचर का इंटरैक्शन था सरफेस और ब्लॉक के बीच, ठीक है। इंटरैक्शन इन नेचर, इट does not exist in the action reaction pair, in the action reaction पेयर। अब ये टर्म्स क्यों बोला जा रहा है ये ध्यान रखोगे, एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों मैं यूज कर रहा हूं, इस टर्म्स को ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है, कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखो मेरी बात को समझो कि एक साइड से फ्रिक्शन लग रहा था, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट तुमने सूडो फोर्स लगाया, तो वो सूडो है, ये फ्रिक्शन है, वो नेचुरल फोर्स है, ये इमेजिनरी फोर्स है, तो उसको एक्शन रिएक्शन कभी नहीं बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। ये तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स है कि अगर हम ऐसा कर देंगे, सूडो फोर्स लगा देंगे, तो दैट मीन्स वहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन, एक सिचुएशन हमने बनाया, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन और देखो, ठीक है। इस सिचुएशन को ऐसे समझना, ये भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से समझना, कि जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो, अब बाहर ग्राउंड पे मतलब विंडो से बाहर देखते हो, तो ग्राउंड पे कोई ट्री वगैरह है, तो वो ट्री कैसा दिखेगा तुमको, कि तुम जैसे जैसे ट्रेन से अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ट्री तुमको क्या दिखेगा कि तुम वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा होता है ना, क्लियर है, ये तो एजम्पशन है जो आप देखते हो। तो मेरी बात को यहाँ पे समझो और इसको कंडीशनली देखना। देखो, जैसे सपोज करो कि वापस हम एक उसी तरह से एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये है मेरे पास ग्राउंड, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो यहां समझो
और ये है ट्रॉली, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया मेरे पास ट्रॉली का व्हील, ठीक है, सेम सिचुएशन पे आ रहा है, देखो ये ऐसा, ठीक है, क्लियर। इस बार क्या किया है मैंने, ब्लॉक को यहां रखा है ग्राउंड पे, समझो ध्यान से, जो मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशनली बता रहा था, यहां रखा है, ठीक है। पर्सन को मैंने यहां पे स्टैंड किया, ठीक है, ये जो मेरा था इसको मैंने यहां स्टैंड किया, ठीक है, क्लियर है, इसको मैंने यहां पे रखा है, ओके। अब मेरी बात को समझो, ठीक है, एक और पर्सन है जिसको एज इट इज मैंने क्या किया है, उसी तरह ग्राउंड पे स्टैंड किया, ठीक है, और ये इसी तरह से ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या था, ऑब्जर्वर, इसको क्या ले लूं मैं, ऑब्जर्वर क्या था, ये फर्स्ट, चलो अब फर्स्ट ले लेते हैं इसको, ये ऑब्जर्वर क्या है मेरे पास, सेकंड। अब देखो, अब एक एक चीज समझना, इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब तुमको क्या दिखेगा, देखो ऑब्जर्वर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा क्या, देखो यहां समझो, अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वर वन का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये जो है, क्लियर है, ये क्या बोलेगा ऑब्जर्वर वन, ठीक है, या फिर नॉर्मल सी बात करो, ये क्या है, ये ब्लॉक जो है ग्राउंड सरफेस पे कैसा है, मैं क्या बोलूंगा, बॉक्स इज रेस्ट, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास, रेस्ट में पड़ा हुआ है, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं एफवीडी बनाता हूं, एफवीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, अगर मैं एफवीडी ब्लॉक का बनाता हूं, तो ये है ब्लॉक मेरे पास, ठीक है, इसका मास है m, इस तरफ क्या लगा mg, इधर क्या लगा नॉर्मल, ठीक है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो ऑब्वियसली अब इसके पास कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि रेस्ट में है ब्लॉक ग्राउंड पे, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कहानी क्या है तुम्हारी समझना, यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0 as no force is acting in horizontal direction, no force is acting in horizontal डायरेक्शन, देखो कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि ट्रॉली तो अपनी वेलोसिटी से, सॉरी अपने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इस पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। बट अब यहां देखो, मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉक्स, अब मैं ये बोलूं कि आप ऐसे देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉक्स as seen from as seen from, ठीक है, as seen from, देखो ऑब्जर्वर टू, as seen from ऑब्जर्वर टू, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो कि ऑब्जर्वर टू क्या दिखेगा, देखो उसको ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, ठीक है, ये क्या था मेरा एफबीडी था, इसका रेस्ट में है तो ऐसा होगा, बट अब देखो ऑब्जर्वर टू कौन कैसे देखेगा, ऑब्जर्वर टू कहाँ बैठा है, देखो ट्रॉली में है ना, तो वो क्या देखेगा समझना, उसका सिचुएशन क्या होगा और वो क्या देखेगा, वो कहेगा नहीं ये तो लग रहा है आपका mg, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, वो ये कहेगा हाँ नॉर्मल भी लग रहा है, मगर ऑब्जर्वर टू कहाँ है, ट्रॉली पे, जब वो ट्रॉली से आगे जाएगा तो उसको ये ब्लॉक किधर जाता दिखेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता दिखेगा। मैंने क्या बोला, आप ट्रेन में बैठो, ट्रेन के विंडो से देखो, जो भी अगर कोई पर्सन है वहां पे खड़ा तो वो तुमको क्या दिखेगा, जितने एक्सेलरेशन से तुम फॉरवर्ड जा रहे हो उतने ही एक्सेलरेशन से वो क्या दिखेगा तुमको, बैकवर्ड जाता हुआ, ठीक है, क्लियर है। बट आप नॉर्मली सोचो, इस पे तो कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा था, आ रही है बात समझ में, बट एक्चुअल में क्या था, वो तो रेस्ट में है ना, ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में, इस पे तो कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, तो फिर यहाँ न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। मतलब अब अगर मैं ऐसा बोलूं, बट
force is acting on the on the block in the direction of acceleration, in the direction of acceleration. How is it possible? How is it possible? तुमसे अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये पॉसिबल कैसे है? कोई भी तुमसे ये बात पूछेगा तो तुम क्या करोगे आंसर, ये बताओ। अब यहाँ पे वापस कंफ्यूजन की नहीं, ये तो रेस्ट में था, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ये ऐसा हो क्यों रहा है? आ रही है बात समझ में? हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे लॉजिकली समझना मेरी बात को, कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे कि इस सिचुएशन को तुम कैसे जस्टिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ। ठीक है, इस सिचुएशन को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ। देखो यहाँ पे मैं अगर लिखूं हाउ टू justify this situation according to न्यूटन्स लॉ। अब तुम्हारे दिमाग में जो बातें आ रही है ना उसको समझना, ठीक है? तुम जो कहोगे कि सूडो फोर्स लगाओ, तो कैसे सूडो फोर्स लगाओगे? देखो अब तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है उसको तुम कंडीशन लेना। तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये देखो ये mg ऐसा लगा, नॉर्मल इधर लगा, ऑब्जर्वर 2 को वो इस तरफ ना एक्सेलरेट होते दिख रहा है, तो हम इसके अपोजिट यहां से सूडो फोर्स लगा देते हैं। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरी बात को समझना, आपको कभी भी ऑब्जर्वर को देख के सूडो फोर्स नहीं लगाना है। मैं वापस से ये बात ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को। ये ऐसे ट्रॉली है, तो अगर ट्रॉली इधर चल रहा है, बॉक्स को वो ऐसा देख रहा है, तो कभी भी हमको ऑब्जर्वर को थिंक करके कभी लगाना ही नहीं है सूडो फोर्स। हमें किसको थिंक करना है? हमको ट्रॉली के एक्सेलरेशन को थिंक करना है। इज दैट क्लियर ना? किसको थिंक करना है? ट्रॉली के एक्सेलरेशन को यहाँ पर थिंक करना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ये तो एक्सेलरेशन, ये ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि वो इस डायरेक्शन में मतलब लेफ्टवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम राइटवर्ड सूडो लगा दें, तो नहीं, तुम राइटवर्ड सूडो लगाओगे तो और इस ट्रॉली के साइड में लगा दोगे, तब तो ये और आगे इस तरफ फॉरवर्ड जाएगा और ये बैकवर्ड और दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें हमेशा एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अपोजिट लगाना पड़ता है। मतलब यहां जो सूडो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? कंफ्यूजन क्लियर है? वापस से सुनो, ये ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर कौन सा है? 2 वाला। ये 2 ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ये इधर जा रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ब्लॉक उसको कहां दिख रहा है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ। अगर मैं देखो, अगर मैं इस ट्रॉली को ही, अगर मैं इस ट्रॉली के जितना ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड में जा रहा है, यही रीजन है ना कि इसको ब्लॉक पीछे जाता दिख रहा है, तो मैं ट्रॉली को ही अगर जितने एक्सेलरेशन से जा रहा है उतना इसके अपोजिट अगर एक्सेलरेशन लगा देता हूं, तो अब इस बंदे को दिखेगा ही नहीं ये मूव करता हुआ। तो हमें किसके अपोजिट लगाना रहता है सूडो फोर्स? एक्सेलरेटिंग फ्रेम के। कौन सा फ्रेम किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उसके डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर को देख के कभी भी, ऑब्जर्वर के मोशंस को देख के कभी हम सूडो फोर्स नहीं कंसीडर करते। ये बात ऑलवेज याद रखोगे, ठीक है? कहीं दिक्कत नहीं? अब मेरी बात समझ में आ गई? तो सूडो फोर्स का बेटा डायरेक्शन कहाँ होगा? लेफ्टवर्ड। इज दैट क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? if we apply a force m a in the direction opposite to the motion
of the observation. This force is called pseudo force. ठीक है, इसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड, डी है बेटा ये, ठीक है, कॉल्ड सुडो फोर्स। अब आई बात समझ में, वापस एक समरी कंसिडर कर लो। सुडो फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अपोजिट लगता है, और जब भी हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम से सोच रहे हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से सोच रहे हैं, तो वहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, और न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए हम लोग सुडो फोर्स को एज्यूम करते हैं, इमेजिनरी फोर्स को एज्यूम करते हैं, और इमेजिनरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है किसके, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे तुमको ये टर्म्स हमेशा याद रहना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान आएगा, बट लॉजिक हमेशा याद रखो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है तो वहां पर हम लोग सुडो फोर्स को कंसीडर करते हैं, और जिसके हेल्प से वहां न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाता है, और ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा तुमको जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर अपन इससे रिलेट करता हुआ क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है।